कुत्ता कैपलर की तरफ तेजी से भाग रहा था। तभी उसने एक माचिस की तीली जलाई और उसके पूरे शरीर में आग लग गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने कपड़ों में पेट्रोल छिड़का हुआ था। अब कुत्ता डर चुका था और पीछे हट गया और कैपलर यही मौका देखकर सीधा तालाब में कूद गया। कैपलर तालाब में पूरी तरीके से डूब गया क्योंकि उसके पास एक बैग भरकर सोना था और वही सोना कैप्टन उससे छीनना चाहता था। अब सभी सिपाही घात लगाकर बैठे हुए थे ताकि जैसे ही कैपलर बाहर आए वो उसे गोली मार दे। कैपलर सांस लेने के लिए बाहर आया और कमांडर ने उस पर गोली भी चला पर निशाना चूक गया। तभी 3 सैनिक नाव लेकर आए, उनमें से एक पानी में कूदा। वह कैपलर को ढूंढ ही रहा था। तभी कैपलर पीछे से आया और उसकी गर्दन काट दी। ऊपर बैठे हुए सैनिकों में डर का माहौल था क्योंकि उन्होंने देखा कि पानी में तेजी से खून बह रहा था। वो समझ गए कि उनका साथी निपट चुका है। फिर कैप्टन ने एक दूसरे सैनिक को उसके पीछे जाने का आदेश दिया। सैनिक डरा हुआ था पर फिर भी कप्तान का आदेश माना और पानी में कूद गया। कुछ देर बाद पानी में खून दिखा और दूसरा सैनिक भी मर चुका था। कैप्टन ने तीसरे सैनिक को मारा। कमांडर लगातार उस पर फायरिंग कर रहा था पर उसने सैनिक को अपनी पीठ पर लगाकर एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और वहां से भागने में सफल हो गया। फिर वो अपने गांव पहुंचा। उसने देखा कि नाजी सैनिकों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और गांव जलाकर राख कर दिया था। फिर उसे वहां से भी भागना पड़ा। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उसे एक जला हुआ पेट्रोल पंप मिला। तभी उसका कुत्ता दौड़ते हुए उसके पास आया और उसकी पीठ पर बम लगाया हुआ था। निश्चित यह कैप्टन की एक चाल थी। कैप्टन ने जल्दी से बम हटाया और उसे दूर फेंकने की कोशिश की पर वो बम हवा में ही फट गया। अब कैपलर बेहोश हो चुका था और जैसे ही उठा उसके सामने कैप्टन खड़ा था। कैप्टन ने कैपलर का सोना छीना और कैपलर को रस्सी से वहीं पर टांग दिया। कैपलर को मरते हुए देख सैनिक ने सम्मान में अपनी टोपी उतारी। कैप्टन ने भी उसे श्रद्धांजलि दी और वहां से चला गया। क्या लगता है आपको, क्या वो मर चुका है?